हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की बातचीत। आज की बातचीत आपसे ये करनी थी कि आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई व्यक्ति बिना हथियारों को प्रैक्टिस किए, बिना हथियारों के सीखे कोई युद्ध जीत सकता है क्या? आप चाहते हो कि आप युद्ध पे जाना चाहते हो, युद्ध जीतना चाहते हो, किसी भी लड़ाई को जीतना चाहते हो। अब आप हथियार चला नहीं जानते हो, ना आपको पिस्टल लोड करना पता है, ना तो उस गन को उठाना पता है, ना तो आप हैंड ग्रेनेड जो पिन निकाली जाती है वो नहीं पता है, ना आपको एंटी टैंक मिसाइल बिछाना पता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है आपको। और आप चाहते युद्ध हो जाए और युद्ध में जीत जाए। क्या युद्ध भावनाओं से जीते जाते हैं क्या? क्या कोई भी लड़ाई भावनाओं से जीती जाती है? जब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी किसी भी युद्ध के प्रति, जब तक आप उन हथियारों को अच्छे से नहीं जान लोगे जिनसे युद्ध जीता जाएगा, तब तक क्या आप कुछ कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। और खासकर ये चीज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो अभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अभी जो यूथ अभी कंपटीशन की फील्ड में है। युद्ध का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि अब ये समय आ गया है कि वैकेंसी कुछ नहीं आएंगी, रोजगार शून्य हो चुका है, जो कुछ था आपका वो प्राइवेट हो चुका है या निजीकरण हो चुका है। ये सारी चीजें बाद की बात है। आपको अभी ये देखना है कि आप किस लेवल पर हो, कि आपकी तैयारी भी थी, आप हथियार भी जानते थे कि कौन से हथियारों से युद्ध जीता जाएगा या हमें नौकरी मिलेगी या हम उस लायक हैं। मैं एक बात कहता हूं अक्सर कि ट्रिक कोई मेथड नहीं है और कागज का टुकड़ा जो आपकी डिग्री है वो कोई एजुकेशन या शिक्षा नहीं है। क्योंकि शिक्षा एजुकेशन आपको अपने आप ग्रहण करनी है, ना कि कोई एक डिग्री दे देगा। क्योंकि डिग्री वाले मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बीए हैं, एमए हैं, उनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। तो बताओ क्या फायदा उनका बीए, बीएड, एमए, एमएससी सब करने से? उनका एक छोटा सा एप्लीकेशन नहीं लिखना आता। अगर उनसे कहो कि इंग्लिश मीडियम में या अंग्रेजी भाषा में एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमको हमारे गांव की बिजली कट गई है, एक बिजली विभाग में एप्लीकेशन देना है, बहुत सारे लोग इसमें एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। बताओ क्या फायदा आपकी डिग्री होने का? कोई फायदा निकला? जब तक आप एजुकेटेड तो हो, लेकिन किस प्रकार से हो अपने आप को देखना है, किस कैटेगरी में हो। चलिए बाय द वे हम बात करते हैं कि उन हथियारों की हम बात करेंगे आज, जिन हथियारों को आप सीख लोगे, जान लोगे, पकड़ लोगे, चला सीख लोगे, तो आपको खुद लगेगा। और खुद क्या लगेगा? कोई भी विभाग की वैकेंसी या कोई भी रोजगार आपसे ऐसे आकर कहेगा चलो भैया किसमें आपको नौकरी करनी है। यूपीएससी आपसे कहेगा, यूपी ट्रिपल एससी आपसे कहेगा, एसएससी आपसे कहेगा, कौन से विभाग में आपको नौकरी करनी है। तो उन पर हम बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग हैं आज की क्लास में। देखते हैं तो हम लोग जानेंगे, जैसे पहली चीज बुक्स, किताबें, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है। तो नहीं पढ़ने वाली बात नहीं करेंगे, पढ़ने वाली बात करेंगे। दूसरी चीज आती है आपकी बहुत ही ज्यादा, जो होती है आपकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। तीसरी चीज होती है आपकी है वेबसाइट, इंटरनेट, यूट्यूब, काफी सारी चीजें हैं, इंटरनेट, वेबसाइट, यूट्यूब। चौथी चीज जो है, चौथी चीज न्यूज़पेपर या पत्रिका। और ये सारी चीजें आप एक बार पूरा वीडियो देख लेना कंप्लीट, तब आपको लगेगा कि हाँ हम लायक हो चुके हैं सचमुच, सिर्फ एक वीडियो मात्र देखने से। और सारी चीज कंप्लीट करना आपको है किस प्रकार से? पत्रिका या समाचार पत्र, समाज पत्र। तो अब ये देखना हमको, इतनी सारी चीजें पहले देखनी है, इसमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, किताबें में कौन कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी क्या है, पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, नई क्या होती है, पुरानी क्या होती है, वेबसाइट, इंटरनेट, यूट्यूब, जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा है इस समय आज के दौर में, इसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी वेबसाइट है आपको पढ़नी है, देखनी है, ये सारी चीजें। पत्रिकाएं जो अक्सर आप लेते हो या नहीं लेते हो आप जानो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। अगर ये सारी चीजें आपने देख ली है, पढ़ ली है, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ आप इस लायक हो चुके हो। चलिए देखते हैं बुक्स में। तो अगर बुक्स की हम बात करें, बाकी बाद में देखते हैं बुक्स। और बुक्स में चलते हैं आपके जैसे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ में आपको पहली बार ट्रिक पर कोई भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ट्रिक आप समझ भी लोगे, एक तरीके से आपको अच्छी भी लग जाएगी, लेकिन आप उससे सक्सेस होने वाले हो नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको सीखना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट
आप मेरे साथ सीख सकते हो 360 एकेडमी पर। कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाते ही हैं, तो पहली चीज आपको सीखनी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जो आप सीख जाओ तो आपको सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट के बाद क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए हमको पढ़ना है, एक सिंपल सी किताब आती है, जनरली हम इसकी बहुत बुराई करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक लेवल पढ़ाती है। तो बेसिक लेवल अगर आपको सीखना है तो आपकी एच डी यादव, शारदा पब्लिकेशन की आती है, एच डी यादव बुक एक होती है। अगर आपकी मैथ बिल्कुल जीरो है, आप मैथ अनजान हो, तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप एक किताब आती थोड़ा सा एडवांस लेवल, आर एस अग्रवाल के नाम से, आर एस अग्रवाल, आप एक बुक ले लीजिए और इससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें हम उनके लिए बता रहे हैं जिनका लेवल यहां पर है और जिनका लेवल यहां तक है, तो हम दोनों लोगों के लिए बात कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए आर एस अग्रवाल। तीसरी चीज होती है, इसमें आपको किताबें कुछ दिखाते चलेंगे। आप किरण प्रकाशन की आती है, किरण के प्रकाशन की आती है, घटना चक्र आती है, घटना चक्र। एक होती है राकेश यादव पब्लिकेशन की, 7300 क्वेश्चन करीब होते हैं, राकेश यादव, राकेश सर की होती है, राकेश यादव पब्लिकेशन की। तो ये आपकी मैथ्स की हो गई, आप जिस लेवल से जाना चाहते हो उस लेवल से। ये आपकी थोड़ा एडवांस लेवल किताबें हैं, आप सीजल वगैरह मेंस के दृष्टिकोण से, तो ये सारी चीजें। जैसे घटना चक्र की हम बात करें तो घटना चक्र आपको हम दिखा दें, जैसे ये आपकी घटना चक्र है, ये तो ये घटना चक्र है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये किताब आपकी मैथ्स की अच्छी बुक है, तो इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देख लिया ना इसको, अंगगणित की है किताब, और इसका प्राइज, अब प्राइस मुझे नहीं पता, हो सकता कुछ घटा बढ़ा करता है ना, तो मेरे पास काफ़ी पुरानी बुक है ये। तो आप ये मैथ्स के मामले में इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर मैं कहूँगा इस बात को कि आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पर। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैथ में कुछ नहीं आता, कितनी भी किताबें खरीद लो, कितनी ट्रिकें लगा लो, आपको मैथ नहीं आने वाली। दूसरे विषय की हम बात करते हैं जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो, रीजनिंग के नाम से, क्योंकि कुछ दिन मैंने पढ़ाया भी है रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखो, इसमें भी वही है, इसमें अगर आप समझ लेते हो, एक समझ बनानी जरूरी किसी भी चैप्टर के प्रति। जैसे आपने पासा समझ लिया, क्लॉक घड़ी समझ लिया, तो आपको फिर क्या है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आप एक छोटी किताब आती है आपकी अरिहंत सी, अरिहंत की, यही 100 के आसपास आती होगी, तो अरिहंत आप देख सकते हैं। यह एक आती है अजय चौहान की, अजय चौहान की। तो ये बुक्स जो हैं प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। प्रैक्टिस के लिए जैसे आप इसमें वर्डमाला हो गया आपका, पासा हो गया आपका, उसके साथ साथ में आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, काफी सारे चैप्टर हैं जो प्रैक्टिस आपकी अच्छी करा देंगे। और उन सब के लिए आपको पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर टाइम जैसा कुछ मिलता तो हम तलाश में हैं या थोड़ा सा वो प्रयास कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग की क्लास से अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का पोर्शन। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं रीजनिंग के बाद में, जिसको आप लोग बोलते हो ब्रह्मांड है, भंडार है, इनफाइनाइट है, जिसको बोलते हो जीएस, जीके, कई सारे शब्द बोलते हो उसको। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री, हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास की बात अगर हम करें यहां पर, इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो देखो इतिहास आपको पता है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपको एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और सबसे पीछे आपका कौन सा है? प्राचीन भारत। तो ये आप प्राचीन की बात करें तो आप प्राचीन के लिए एक अच्छी किताब आती है केसी श्रीवास्तव की, मोटी थोड़ा होती है, लेकिन उस किताब को आप जब पढ़ोगे तो एक अलग प्रकार की रुचि आएगी, अलग प्रकार का इंटरेस्ट आएगा, आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल पीछे लेकर जाएगा, हजारों साल पहले, आपके सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले पीछे लेकर जाएगा। और वहां से आप सीखोगे हमारे पूर्वज किस प्रकार से थे, हम लोग किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से संस्थाएं होती थी, प्रथाएं होती थी, लोगों का रहन सहन, खान पान, राजा रानी, ये सारी चीजें। केसी श्रीवास्तव बहुत ही अच्छी किताब है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो दूसरी किताब आपको देखनी है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, ये प्राचीन के लिए होती है, एंशिएंट के लिए। दूसरी होती है आपकी है एलपी शर्मा की, एलपी शर्मा सर की किताब है। तो इसको, ये आपकी होती है मध्यकालीन की, मध्यकालीन, ये मध्यकालीन, इसमें राजा, मुगल, अकबर, बाबर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब आधुनिक से और प्राचीन के बाद का, आधुनिक के पहले का जो हमारा भारत रहा है, भारत की इतिहास रहा है, भारत का प्रकार रहा है,
जो उनके लोग रहे, रहन सहन, राजा रानी, शाहजहां, बादशाह, अकबर, जो भी चीजें रही है, तो आप इसमें समझ सकते हो, बहुत अच्छी से एक समझ बना सकते हो एलपी शर्मा के माध्यम से इस किताब को। तीसरी किताब जो है आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, इसके लिए विपिन चंद्रा। ये किताबें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, सारी किताबें एक साथ नहीं लेनी है, आप थोड़ा थोड़ा लो, पढ़ते चलो। ये हम हथियार बता रहे हैं जो आपको सीखने हैं, पहली बार हथियार तो सीखो। आप क्या करते हो, एक छोटी सी 100 रुपया लूसेंट ले लेते हो और सोचते हो इसी से हम कलेक्टर बन जाएंगे, है ना। तो कि आपने लूसेंट के ले ली, आपने हिंदी के ले ली, आपने जीके जीएस, तो 100 रुपये किताबें पढ़कर, छोटी छोटी किताबें पढ़ करके आप बड़े बड़े एग्जाम या अच्छे अच्छे एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। और फिर अब तो इस प्रकार से कंपटीशन बन रहा है कि आपको हर सब्जेक्ट डीप कवर, मतलब एक अच्छा गहन अध्ययन करना है, समझ रहे हो चीजों को। तो आपको ये होगी विपिन चंद्रा हो गई। अब हम बात करते हैं, चलिए अब जैसे एक और सब्जेक्ट छूटा था, आपको बता दें, वैसे हमने थोड़ा कम इंटरेस्ट लिया उसमें, हिंदी। तो हिंदी के लिए आप लूसेंट की ले लीजिए, है ना, नालंदा के ले लीजिए, इसको आप एक पढ़ लीजिए, चाहे आप लूसेंट पढ़ लीजिए, या आपको लूसेंट अच्छी ना लगे, थोड़ा और लेवल आपको अच्छा चाहिए तो नालंदा वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें काफ़ी सारा है, जो भी फिलहाल में एक बार पढ़ा है, ज़्यादा नहीं इसका पढ़ा है, ठीक। और बाकी जो बुक्स बता रहे हैं इन सबको हमने खुद पढ़ा है, खुद देखा है सारी चीज़ों को। अगला विषय जो आता है आपका पॉलिटी या राजनीति की, जो राजनीति शास्त्र होता है, उसके अंतर्गत आपकी जो आती एम लक्ष्मीकांत। ये किताब आप जब पढ़ोगे पॉलिटी, तो आपकी संविधान या पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो सारी आपकी जो समझ होगी वो एक विस्तृत हो जाएगी। आपको लगेगा कि अच्छा राज्यपाल ये होता है, जो हमारा संसद होता है ये होता है, संसद सभाएं ये होती हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप समझोगे किसके अंतर्गत, पॉलिटी के अंतर्गत। और कौन समझाएगा, तो ये किताब आपके अंदर एक अच्छी समझ पैदा कर देगी, कौन सी, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत। दूसरी अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कोई भी एक बेसिक किताब आप पढ़ लीजिए, कोई भी एक बेसिक का मतलब जिसके अंदर का आप समझ जाओ मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, बैंकों का इतिहास क्या रहा है ना, बैंकों का इतिहास क्या रहा है, और एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये आपका एलपीजी हो गया, ये मतलब बेसिक है। अगर ये सारी चीजें आप समझते हो, जैसे रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएलआर, ये सारी चीजें, तो ये आपकी बेसिक समझ हो जाएगी किताब के माध्यम से, है ना। और दूसरी चीज आपको इसमें पढ़ना है बजट, जो साल के बनते हैं, बजट और सर्वे, ये चीज थोड़ा आपको ध्यान दे लेनी है। इसके अंतर्गत ये सारी चीज समझ लेनी है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, जैसे बैंकों का इतिहास क्या रहा है, सबसे पहली बैंक कब बनी, क्यों बनी, बैंक की क्या आवश्यकता थी, बैंक जब बनाई गई तो क्या क्या समस्याएं आई। बहुत सारी बैंक जो आपकी कुछ भागों में बटी हैं, जैसे आपकी कुछ होती हैं कि जिनको बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकें, कुछ बैंकें होती हैं ग्रामीण बैंकें। राष्ट्रीयकृत बैंकें कौन सी होती है, ग्रामीण बैंकें होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको बोलते हो ना। तो ये बैंकों का इतिहास क्या रहा है, प्राइवेटीकरण या निजीकरण, जो आपका वैश्वीकरण होता है, उदारीकरण होता है, मौद्रिक नीतियां, ये आपकी समझ बनाएंगी एक बुक से। और ये सारी चीजें जब आप इनको समझते हो, चीजों को समझ लेते हो, तो आप अर्थशास्त्र को बहुत ही अच्छे समझ लेते हो। इसमें आपकी समितियां वगैरह बनती हैं, तो आप एक अच्छी समझ बना सकते हो अर्थशास्त्र को लेकर के, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं जो हम सब्जेक्ट की चर्चाएं कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट किस प्रकार से हो रहे हैं, है ना। चलिए, तो आपने पॉलिटी भी देख लिया, अर्थशास्त्र भी देख लिया। ये सब्जेक्ट कुछ थे जो आपको कंफ्यूज करते थे कि कब पढ़ें, क्या पढ़ें या ना पढ़ें, है ना। तो अगर आप इनको सीख लिया है तो आप समझ लीजिए कि आपने जीएस में बहुत सारा आपने गेन कर लिया है, जीएस में आपने काफी कुछ समझ लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो आपकी थी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी जो है आपकी वो 2 पार्ट में है। 2 पार्ट के कहने का मतलब ये है, एक लोग बोलते हैं ओल्ड वाली पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं न्यू वाली पढ़ो, ठीक है।
तो ओल्ड और न्यू क्या है? पहली बात ये देखो एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और छोटे बच्चे हो, एक होती एससीईआरटी जो राज्य स्तरीय चलती हैं, लेकिन इन्हीं के बेस्ड होती हैं, इन्हीं के फैक्ट होते हैं, इन्हीं की सारी चीजें होती हैं। एक होती सीबीएसई बोर्ड में चलती है जो नेशनल लेवल पर चलती है, वो कौन सी होती है? एनसीईआरटी होती है। तो सेम चीजें होती हैं एससीईआरटी में, लेकिन स्टैंडर्ड इसमें होता है, इसमें स्टैंडर्ड होता है, मानक रूप होता है, और सारी चीजें इसी के माध्यम से होती हैं सही। अगर कोई आयोग सही प्रश्न को मानता है, उत्तर सही अगर मानता है, तो एनसीईआरटी का लिखा हुआ मानता है। अगर एनसीईआरटी में जो सही है तो वो सही है, अगर एनसीईआरटी ने कहा वो गलत है तो गलत है। तो एनसीईआरटी को इसी में पढ़ते हैं, वरना पढ़ने को हम एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे ओल्ड और न्यू की। तो ओल्ड का मतलब जो 1990 और 1995 के बीच में जिनका पब्लिकेशन हुआ है, वो आपकी हो जाती ओल्ड। वर्तमान, जो वर्तमान में है वो आपकी न्यू, और बाकी ओल्ड। तो न्यू ओल्ड देखो, ओल्ड में ये होता है थोड़ा सा ज्यादा मैटर मिल जाता है, थोड़ा सा अच्छा मैटर मिल जाता है। न्यू में थोड़ी कटपीट हो जाती है ना, थोड़े थोड़े चैप्टर हटा दिए गए हैं, कुछ चीजें हटा दी गई हैं, कुछ टॉपिक हटा दिए गए, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें कम मैटर मिलता है, इसमें थोड़ा अधिक मैटर मिल जाता है। तो आपको एनसीईआरटी अगर बात करें तो एनसीईआरटी सबसे अधिक अगर आपको पढ़नी है तो आपको हिस्ट्री की, हिस्ट्री। दूसरी आपको पढ़नी है जियोग्राफी। तो हिस्ट्री जियोग्राफी तो पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है। हिस्ट्री में आपको कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 यहां तक आप जब पढ़ोगे तो इसमें दिया आपका एंशिएंट, इसमें दिया आपका मिडाइवल, और इसमें दिया है मॉडर्न। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राचीन, ये हो गया आपका मध्य, और ये आपका हो गया आधुनिक। ठीक है, तो ये कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 इनको जब पढ़ते हो, और फिर एनसीईआरटी फिर आपको बता दे कि आप जब पढ़ते हो तो एक अलग इंटरेस्ट बनता है, बच्चों के तरीके समझाया जाता है, चित्र दिए होते हैं, ग्राफ दिया होता है, चित्रों के माध्यम से सारी चीजें आपके अंदर समझ बनती है। किसी भी चीज को जब पढ़ते हो तो एक रुचि बनती है पढ़ने को लेकर के। दूसरी चीज बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, कक्षा 6 की आपको पढ़ना है, 7 की पढ़ना है, 8 की पढ़ना है, 9 की पढ़ना है, 10 तक, यहां तक तो पढ़ना ही पढ़ना है एनसीईआरटी। दूसरी चीज अगर आप टाइम मिल जाए तो 11 और 12 के भी पढ़ जा लो, ये अच्छी है। जैसे आपको एक एनसीईआरटी हम दिखाएं, ये एक कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी। तो आपको ये जब आप खोलोगे तो इस प्रकार से कुछ आपको मिलेगा। ये कक्षा 9 की ज्योग्राफी की है, समकालीन भारत के नाम से, और ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है आपके आसानी से। इस प्रकार से आपका दिया होगा भारत की आकार स्थिति, सारी चीज देखो चित्र के माध्यम से बना होगा, सारे इसमें चित्र दिए हुए हैं। और अगर हम देखें तो पढ़ने के तरीके, ये हमने खुद पढ़ी, इसको तो रंगते रहते हैं किताब को हम, जो भी किताब पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको, एक अच्छी समझ बनाएगी आपके अंदर। और दूसरी एनसीईआरटी का अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कक्षा 10 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। इसमें आपका जो है कुछ संसाधन वगैरह, संसाधन विकास, वन्य जीव संसाधन, ये सारी चीजें दी हुई है पहले से। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी हो गई। अब स्टूडियो में जो किताबें वो आपको हम दिखा रहे हैं, बाकी दिखा देते हैं, घर में है नहीं तो दिखा देते हैं ना। चलिए, तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी में। अगर आपको ओल्ड मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना आप नई एनसीईआरटी आप खरीद के पढ़ सकते हो। अगर नहीं मिलती हैं तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट है, वहां पर जाकर के ऐसे आप डाल दीजिए एनसीईआरटी पीडीएफ में आपको चाहिए, लिख कर डाल दीजिए, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, और उनको चाहिए तो ऐसे पढ़ते रहिए, या उनको आप उनको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की हम बात यहाँ से हटा देते हैं, तो आपको चीजें क्लियर हो रही, सारी की सारी चीजें। बुक्स में क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, कौन कौन सब्जेक्ट किस प्रकार से हैंडल करने हैं, है ना। और एनसीईआरटी में बता दी, एनसीईआरटी पढ़ना है किस प्रकार, कौन कौन से एनसीईआरटी, और अगर अलग सब्जेक्ट की आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ डालिए। ठीक है, तो ये सारे हथियार आपको बता रहे हैं। चलिए अगली चीज अब देखते हैं, जो हमने बात की थी इंटरनेट, वेबसाइट, यूट्यूब, ये इसकी क्या कहानी रहेगी। तो आप एक चीज देखना कि इस समय जो है इंटरनेट, यूट्यूब, बहुत सारा मैटर है, इतना मैटर है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, पढ़ें कि ना पढ़ें, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले अगर हेल्प लेते हो इंटरनेट का, तो इंटरनेट का हेल्प लेते हो, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप विकिपीडिया का यूज कर सकते हो। विकिपीडिया, तो विकिपीडिया पे कुछ बातें बताई जाती है, उनको देख लीजिए, जैसे आप कुछ समझ रहे हो,
जैसे आपको जानना है पार्क के बारे में जानना है, या आपको समझना है कि न्यूक्लियर क्या होता है, या आपको नाभिक जानना है, ये सारी चीज जाननी है, परमाणु जानना है, प्रोटॉन जानना है, तो विकिपीडिया पे जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, अगर आपको कोई घटना सुनने मिलती है जनरल साइंस के अंतर्गत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जैसे चंद्रयान 2 है ना, मंगलयान की बात आ जाए, चंद्रयान की बात आ जाए, या कोई भी चीज बात आती है आपके अंदर, घटना आती है जो आपको लगती है सुनने में कि ये साइंस एंड टेक की बात होगी या आपकी रक्षा मंत्रालय से कोई बात होगी, तो आप देख सकते हो डीआरडीओ की वेबसाइट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ या इसरो की वेबसाइट पर जा करके साइंस और टेक की, मतलब कि सामान्य विज्ञान की चीजें आप देख सकते हो। ठीक है। यहां पर अगर आपको कोई घटना सुनने को मिलती, जानने को मिलती, यहां पर आप जाइए इस वेबसाइट पे, तो एक ग्राफ, डायग्राम, चित्र के माध्यम से आपको अच्छे समझाएगा, सारी चीजें बताई जाएगी। आप अगर कहीं अलग से पढ़ते हो तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर दिया जाए या आपको गलत चीजें बता दी जाए। यहां पर आपको बिल्कुल फैक्ट मिलेगा, सारी चीजें सही बताई जाएंगी, सारी चीजें श्योर होंगी, सही होंगी। तीसरी चीज हम बात करें तो एक होता है, आपको जनरली रोज की रोज अगर देखना है तो होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये हो गया पीआईबी, इसको बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसको आप रोज की रोज देख सकते हो, इसको अगर शॉर्ट में कहा जाए इसको पीआईबी कहते हैं, है ना, पीआईबी। तो इसमें अगर आपको कोई घटना सुनने मिलती है किसी प्रकार की, आपको जैसे आपको जानना है, एक जानकारी के तौर पर, एक अवेयरनेस के तौर पर, आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं पीआईबी के साइट पर जाकर के। ठीक है। जनरली अगर मुझे भी देखना होता तो हम अक्सर इसको रोज के रोज देखते रहते हैं, मान के चलो 15 से 20 मिनट इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज हम देखते हैं, अगर आपको पॉलिटी के संबंध में कुछ जानना है, पॉलिटी के संबंध में, कानून के संबंध में कोई चीज बनती, तो आप एक वेबसाइट होती है www.parsindia.org। ठीक है। पार्स PRSINDIA.org। इस वेबसाइट पर जा करके आप कानून संबंधी, संविधान संबंधी, राज्य व्यवस्था संबंधी चीजें आप यहां से देख सकते हो। ठीक है। मतलब कि पॉलिटी संबंधी। ठीक है। यहां से आप पढ़ सकते हो पॉलिटी संबंधी। अगर हम पांचवी चीज बात करें यही इंटरनेट पर, तो अगर आपको पर्यावरण या वन मंत्रालय के अंदर कोई चीज जाननी, पर्यावरण, जल समझौते, संधि समझौते, ये सारी चीजें होते हैं जलवायु के अंतर्गत, तो आपको कौन सा देखना है, तब आप देख सकते हैं वन एवं परिवहन मंत्रालय। इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप यहां से फैक्ट निकाल सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, कोई भी घटनाएं। तो देखो ये जैसे हो गई, इसको तो आप रोज के रोज भी पढ़ सकते हो। ये चीजें आपको जब घटना सुनने में मिले, कोई सारी चीजें, ये चीजें जब कोई घटना सुनने में मिले, आपको जानना हो तो आप यहाँ वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो, देख सकते हो। विकिपीडिया जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आपको हेल्प लेनी हो, तो आप इसकी सहायता से आप देख सकते हो क्या आप चीजें समझना चाहते हो, क्या आपको जानना है। तो ये मैंने बता दिया आपको किसमें, इंटरनेट के अंतर्गत। वेबसाइट ये बता दी, इंटरनेट बता दिया। और हम बता रहे थे यूट्यूब, तो यूट्यूब भी देखना, हजारों चैनल बने हैं, हजारों कहें तो कम है, हो सकता है लाखों में चैनल हो, मिलियंस में चैनल निकलेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी लॉकडाउन हुआ तब से बहुत सारे चैनल बने, क्योंकि ऑफलाइन वाले जो सर थे, बहुत सारे हमारे जैसे लोग थे, वो आकर कहाँ चले आए, यूट्यूब पर चले आए। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि आप जिस चैनल से पढ़ रहे हो तो उस चैनल को आप कंटिन्यूसली और ईमानदारी से फॉलो करना, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हो तो आप सारी चीज समझते हुए चलोगे, एक आपकी जो श्रृंखला होगी वो जुड़ती चलेगी। वरना क्या होगा कि आप भटक जाओगे, थोड़ा इधर पढ़ लिया, थोड़ा उधर पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, तो आप क्या हो जाएगा, आपके अंदर समस्याएं थोड़ी बन जाएंगी, गंभीर हो जाएंगी, आप समझ नहीं पाओ किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें। एक टीचर को श्योर कर लो कि हाँ भाई इनसे पढ़ना है, तो आप उन्हीं से पढ़ते रहो। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं समाचार पत्र और जो आपकी पत्रिकाएं होती हैं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो छोटी सी बात है, उसमें क्या देखना है समाचार पत्र में। तो समाचार पत्र में आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हो या हिंदी भाषी आपको अवेलेबल हो पाते हैं, तो आप दैनिक जागरण तो मिल ही जाएगा,
है ना। अगर आप थोड़ा सा एडवांस कस्बे से हो, एडवांस जगह से हो, तो वहां पर आप अगर इंग्लिश आपकी अच्छी तो द हिंदू आप प्रेफर कर सकते हो, है ना। तो ये दो आपके हो गए जो जनरली आप देखते रहो, थोड़ा सा पढ़ते रहो। इन चीजों में ज्यादा नहीं, आपको लगभग 1 घंटा या आधे घंटे आप दे देते हो, 45 मिनट 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में आप समय दे देते हो, तो आपका एक करंट अफेयर जो है, जो आपका करंट अफेयर के साथ साथ में जो आपका शब्दकोश है वो ज्यादा हो जाएगा। शब्दकोश मतलब जैसे आप इसमें से जो आपका होता है संपादकीय, एडिटोरियल जो बोलते हैं, इसमें संपादकीय होता है, एडिटोरियल होता है, ये सारी चीजें पढ़ते रहोगे तो आपकी यहाँ से वोकैब अच्छी हो जाएगी, मतलब कि शब्दकोश भी अच्छा हो जाएगा, और जो आपको ट्रांसलेशन में वोकैब मिलती है, जो वोकैब मिलती है वो आपकी यहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो ये 2 न्यूज़पेपर हो गए। पत्रिकाओं की बात करें तो कोई एक पत्रिका, जनरली कोई एक पत्रिका, चाहे आप क्रॉनिकल हो जाए, योजना हो जाए, दृष्टि की आती है, कोई भी एक पत्रिका आप ले लीजिए और महीने के महीने उसको आप खत्म कर डालिए। ले लेकर के रखना मत। कोई भी किताब, जो चीज बताई मैंने, आप एक साथ कुछ नहीं लेना है, आपको देखना है, पढ़ना है, पढ़ करके हटा देना है, फिर दूसरी ले लेनी है, फिर पढ़ना है, फिर साइड में रख देनी है। ठीक, तो ये हो गई। एक सब्जेक्ट छूट गया जो हम बता नहीं पाए, जो बात करना चाहते हैं जनरल साइंस की, जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की। तो इसमें आप कक्षा 9, कक्षा 10 आप इतना पढ़ लीजिए, और इन्वायरमेंट की अगर इसी के अंतर्गत बात आती है तो कक्षा 11 और 12 के लास्ट में कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, उनको अंत में दिए, उनको पढ़ लीजिए तो इन्वायरमेंट भी आपका कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए वैसे एक बेसिक बुक आती है परीक्षा वाणी की, तो इन्वायरमेंट वहां से पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी, यहां से आप पर्यावरण पढ़ सकते हैं। और साथ में हमारे साथ आप बने रहिए, यहां से आप पढ़ते रहिए, मेरे चैनल के साथ पढ़ते हैं। जनरल साइंस और एनवायरमेंट आपका हम पूरा कवर करा देंगे, और ये आपके साथ दावा करते हैं कि आपको यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ चीजों को बरकरार रखिएगा, सारी चीज पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो अब मैंने सारे सब्जेक्ट, सारे हथियार जो थे आपको बता दिए। अब आप सोचिए कि जैसे मैंने इतनी देर तक सारी चीजें आपको बताई, जितने हथियार मैंने आपको बता दिए हैं, इतने हथियार आप अगर चलाना सीख जाओ, आप अगर सारी चीजें पढ़ लो, दिमाग में बसा लो, दिमाग में बसाने का मतलब एक इंटरेस्ट तरीके से पढ़िएगा। अब ये इंटरेस्ट कैसे आएगा, कैसे पढ़ना है, वो कभी आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप सोचो क्या कोई भी विभाग, कोई भी आयोग आपसे आकर नहीं कहेगा कि चलो प्रभु कहाँ चलना है, कौन सी नौकरी आपको करनी है, कौन सा रोजगार आपको करना है। आपको आपका समाज एक एजुकेटेड कहेगा या नहीं कहेगा, आपको अपने आप से पूछना है। ये चीज आप स्वयं समझें, सारी चीजों को एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। अगर आपको अब अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।